पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज तक उन्हें खुद का छत। थैंक्स सोनल। देखो ना, आज सुबह से इतना काम पीछे लगा है कि पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, फाइलें गिरी थी तो बस उठा ली। और प्रेशर लेके काम मत करना। काम जितना एंजॉय करोगी उतना ही जल्दी होगा, देख लो। थैंक्स यार, सच कहा तुमने। थैंक यू सो मच। कम इन। सर, वो मेहता एंड एसोसिएट्स की फाइल लाई हूँ। लेकिन ये तो 2 फाइल्स है। हाँ सर, आपने कहा था ना कल आपको गोनसंस प्राइवेट लिमिटेड की फाइल चाहिए है, वो भी पूरी कर दी मैंने, वो भी रखी है सर। सोनल, मुझे सच में प्राउड है कि मैंने तुम्हें ये जॉब ऑफर की। एक बात कहूं, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। पुनीत, अब अंदर आ जाओ। चली गई वो। क्या सर, आप भी? सोनल है तो एक गरीब घर से, लेकिन बड़ी ही मेहनती लड़की है। अपने काम और लगन से उसने इस ऑफिस में मानो सबका दिल जीत लिया है, और अपने पुनीत का तो कुछ ज्यादा ही। सोनल का बर्ताव, उसका काम और स्वभाव देखकर पुनीत को अब यकीन हो गया है कि अगर दुनिया में उसके लिए कोई लड़की बनाई गई है तो वो सोनल ही है। और आज उसने ठान लिया है कि वो सोनल से अपने मन की बात कहकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने सोनल से बात की, देखिए, आप जैसा पति मिले ये तो किसी भी लड़की का सौभाग्य होगा, पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मुश्किल हालातों में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। आज तक उन्हें खुद का छत नसीब नहीं हुआ। जब तक मैं माँ बाबा के लिए घर ना खरीद लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। यार, शायद उसकी हाँ है, पर वो भी तो कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। लगता है मुझे ही इंतजार करना होगा। क्या है यार? यार, एक बात कहूं, बचपन से साथ नहीं होते ना, तो तेरे जैसा रूह, शैतान, भूत, लाइफ आफ्टर डेथ वाली किताब पढ़ने वाला दोस्त कभी नहीं बनाता। यहाँ मैं अपना दर्द बताए जा रहा हूँ और तू है कि किताबें पढ़े जा रहा है। अबे कमीने, ऑफिस में तो काम किया कर। अरे मेरे भाई, सुनी मैंने तेरी पूरी बात, ठीक है ना? अब उसे तुझे घर लाना ही है तो वही सही। अबे थोड़ा इंतजार कर, और मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करती है। अरे मैंने समझा है उसे। अच्छा बता, वो रहती कहाँ है? नहीं यार, 2-3 बार पीछे गया, लेकिन पता नहीं एरिया में जाकर कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ बहुत होती है ना वहां। खैर छोड़, लंच में मिलते हैं। मोंटी ने सच ही समझा था। सोनल पुनीत को चाहती थी, और धीरे धीरे पुनीत को इस बात का एहसास भी होने लगा था। सोनल का मीटिंग के दौरान पुनीत के पास बैठना, लंच बॉक्स में उसकी पसंद की सब्जी लाना, पुनीत दिखे तो हल्का सा शर्माना, ये सब देखकर पुनीत ने एक बार फिर से अपने दिल की बात छेड़ ही दी। पुनीत, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, और यकीन मानो मैं तुम्हारी ही हूँ। पर मेरे कुछ ख्वाब हैं, और वो पूरे होने तक मैं शादी नहीं करूंगी। तब तक हम दोनों दोस्त बनकर रहे। अब जवान लड़का जिससे लड़की कहे कि वो भी उसे चाहती है, भला उसका खुद पर काबू कैसा रहे? हैं? अब पुनीत सोनल के सपने देखने लगा, लेकिन शर्मीली, मासूम सी सोनल उसके सपनों में कुछ ज्यादा ही ढीठ होती दिखाई देती है उसे। कभी वो खुद पुनीत को अपने बाहों में लेती है, और कभी उसे इशारों से अपने करीब बुलाती है। और पुनीत को
इन सपनों की मानो इतनी आदत हो जाती है कि वो ऑफिस में जाने के बजाय घर पर रहना ज्यादा पसंद करने लगता है। जरा सा काम करते ही वो इसी ख्याल में फिर सोने जाता है कि सोनल उसके सपनों में फिर आ जाएगी। कई दिनों तक ये देखने के बाद मोंटी पुनीत को फोन लगाता है। बकवास बंद कर मोंटी, क्या बोल रहा है यार? देख, मुझे पूरा यकीन है अगर तेरे सपने ठीक वैसे हैं जैसे तूने बताए तो फिर मामला सीरियस है। वो एक सक्यूबस है, एक किस्म की डायन। अरे यकीन मान, जो सपनों में आकर शारीरिक संबंध बनाकर अपने शिकार को मार देती है। चुप कर, सोनल ऐसी नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तो बता, इस 1 महीने में तू बहुत कम बार ऑफिस आया है। कभी सोनल ने फोन करके पूछा तुझसे? चिंता हुई उसे? और बताऊं, मुझे इस बात पर यकीन क्यों है? पिछले कुछ दिनों से सोनल ज्यादा ही खुश लग रही है। बकवास मत कर, जरूर तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, तू मानेगा नहीं? छोड़ दे। आज देर से ही सही ऑफिस आजा, बॉस तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट देना चाहता है। चल, रखता हूं। देखो पुनीत, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर रखो और ये प्रोजेक्ट कर लो। आई नीड दिस कॉन्ट्रैक्ट एनी हाउ, यू गॉट इट? समझ गए? और हां, चाहिए तो सोनल को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। सोनल आज नहीं आई ऑफिस में? नहीं, सक्यूबस को देखा नहीं सुबह से। चुप कर। पुनीत सोनल को फोन करके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि सोनल के घर पर ही वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। इसी बहाने सोनल के माँ बाबा से भी पुनीत मिल लेगा। पर सोनल मना कर देती है और सुझाव देती है कि वो पुनीत के घर पर ही मिलेगी। सोनल 7 बजे आने वाली थी, लेकिन अब तक 9 बज रहे हैं। सोनल का कोई पता नहीं था। उसकी राह देखते देखते पुनीत सो गया और उसका चेहरा बताता है कि सपने में सोनल आई है। आ जाओ पुनीत, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? घर तो बाद में भी ले सकते हैं ना? अब ये सब बातें छोड़ो, करीब आओ पुनीत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ। और पुनीत की आंख खुल गई। सपना ही था, ये जानकर वो कुछ राहत पाता है और अपने दिल को संभालने के लिए हाथ दिल पर रख देता है। तभी यू हैव रीच्ड वॉइसमेल ऑफ मिस्टर पुनीत। पुनीत, मोंटी, अरे मोंटी बोल रहा हूं। पुनीत मेरी बात सुन। सोनल घर आए तो उसे घर में मत लेना। मैं उसके पीछे गया था आज उसका घर देखने के लिए। पुनीत यार, वो किसी घर में नहीं जाती। हर रोज वो हर रोज शमशान में जाती है। Like, comment, and subscribe.